Hello all my dear students, a very precious good morning to all of you. This is Ajay Prakash Tiwari in front of you from Shivrat Singh Children Academy, and I am here with a new video of your chapter number 3 Plant Kingdom, and this is the video number 4. And in previous videos you have studied about the chlorophyceae, that was the category of the green alga, and we have taken the detailed outline of green alga. So in today's class I am going to start with the second class of the alga, that is known as Phaeophyceae or brown alga, and then after we will also study about Rhodophyceae, that will be of red alga. So without wasting the time, I am starting with the topic, and this is very humble request to all of you that please watch the complete video till the end, and after watching the complete video till the end, definitely it is 100% guarantees that there will not be any doubt. Okay, so let's quickly start. So Phaeophyceae, that is also known as brown alga. Why this is known as brown alga? Because of presence of a special pigment that is known as फ्यूकोजैंथिन. ठीक है, जो एक तरह का जैंथोफिल होता है, उसी की एक कैटेगरी है फ्यूकोजैंथिन. इसकी वजह से ये ब्राउन होता है. उसके बाद ये आगे चल के फाइकोएरिथ्रिन हो जाता है, जिसकी वजह से एल्गी रेड हो जाता है. सो हियर Phaeophyceae, the member of Phaeophyceae are mostly मैरीन होते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये होते हैं मल्टी सेलुलर. कैसे होते हैं जनरली? ये होते हैं मल्टी सेलुलर. जनरली दीज आर मल्टी सेलुलर. ओके, एंड एज यू नो प्लांट बॉडी इज थैलोइड. इट मीन्स दैट देयर इज नो clear cut division of root, stem and leaf. It means that plant body cannot be yet differentiated into root, stem and leaf. Okay, so now we will study about their habitat. तो जैसा मैंने ऊपर लिख रखा है, मोस्टली ये क्या होते हैं बेटा? These are mostly marine form. Mostly these are in the form of marine. ओके, ये कुछ स्पेशल हैबिटेट में भी मिल सकते हैं, जैसे एज एपीफाइट. दिस में बी फाउंड एज एपीफाइट. एपीफाइट मीन्स दैट दे कैन ग्रो ऑन अदर एक्वाटिक प्लांट. एग्जाम्पल ऑफ दिस वन इज एक्टोकार्पस. इसका एग्जाम्पल कौन है? एक्टोकार्पस. ठीक है, एपीफाइटिक के बाद ये अटैच टू रॉक. अटैच टू रॉक, रॉक से अटैच हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फ्यूकस. एंड दे में बी फ्री फ्लोटिंग. कैसे हो सकते हैं? फ्री फ्लोटिंग मतलब ऊपर की तरफ आराम से तैरते हुए आपको दिखेंगे. अटैच टू रॉक, देन फ्री फ्लोटिंग. हियर यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ शारगैशियम. ओके, बट these are the special habitats you have to remember and not mention in your NCERT, but these are very important for your competition. Okay, size greatly vary. Shape and size greatly vary from few centimeter 100 मीटर तक इनकी शेप और साइज हो सकती है. आप खुद इमेजिन करो कितना ज़्यादा वेरिएशन. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे सिंपल फिलामेंटस एल्गा. सिंपल फिलामेंटस एल्गा, इस मेंबर में जो सिंपल फिलामेंटस है दैट इज एक्टोकार्पस. एक्टोकार्पस. बट देयर इज ग्यांट फॉर्म. ग्यांट फॉर्म बेटा जो होता है उसको बोला जाता है केल्प. क्या बोलते हैं? केल्प. एंड हियर लैमिनेरिया प्लस फ्यूकस. Laminaria plus fucus generally form these kelp. Okay, so kelp may be the association of the laminaria and fucus, or it may itself be aggregation. और ध्यान दीजिएगा, इनके पास 3 स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए. सो दे आर अटैच्ड टू देयर सबस्ट्रेटम. दे आर अटैच्ड टू substratum by hold fast. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से बेटा. होल्ड फास्ट क्या होता है? होल्ड फास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इन ब्राउन एल्गी को किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच कराने का काम करता है. जैसे यहाँ अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताएं
तो मान के चलते हैं कोई एक सरफेस है जहाँ पे एल्गी को अटैच होना है, तो नीचे की तरफ आपको जो दिखेगा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। दिस वन इज व्हाट, होल्ड फास्ट। आगे चल के ये और नैरोवर हो जाता है और इसको हम बोलते हैं स्टाक और स्टाइप। ठीक है, ऊपर एक ब्रॉड पार्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है बेटा, फ्रॉन्ड। क्या बोला जाता है, फ्रॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये सबस्ट्रेटम है। होल्ड फास्ट इस सबस्ट्रेटम से इस एल्गा को अटैच करा रहा है। स्टाक एक तरह से आप कह सकते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, बट स्टेम नहीं है। ठीक है, सो दिस स्टाक इज जस्ट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, बट एक्चुअली इट इज नॉट स्टेम। ये क्या करा रहा है बेटा, इस आपके फ्रॉन्ड को और होल्ड फास्ट के बीच में कनेक्शन करा रहा है, और इसी वजह से इसकी साइज 100 मीटर तक बढ़ती हुई चली जाती है। ये टॉप मोस्ट पोर्शन होता है जो फ्रॉन्ड होता है, और ये जनरली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक, तो ये एक डिवीजन है इन कहाँ, मल्टी सेलुलर एल्गा जो कि ब्राउन है, कैसे ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर 2, दैट विल बी स्ट्रक्चर। और आपको मालूम है कि जब हम कभी भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मीन्स दैट व्हाट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो एज यू नो, प्लांट बॉडी इज व्हाट, थैलॉइड एंड फिलामेंटस, फिलामेंटस एज वेल एज ब्रांच्ड। कैसी हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल ब्रांच्ड, और हम कह सकते हैं सिंपल फिलामेंट। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, एंड इट मे बी लाइक दिस, ओके। एंड सेकेंड में बी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, profusely branched. For example, you can take the example of laminaria, laminaria, and along with laminaria we can kept kelp. Okay, कैसे होते हैं ये, इनमें बेटा repeated branching होती है। Which type of branching? Repeated branching. Okay, like this. So such type of branching is known as profusely branched. So this was all about structure. Let's consider few more points here. That is what a special point. Note, they have root like structure, they have root like structure. ध्यान दीजिएगा, root like structure होता है बट वो root नहीं होता। That is what, hold fast। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ से बना हुआ है, ये root like structure है बट ये root नहीं है। And simply the function of the hold fast is that attaches the brown alga to the substratum, and they also kept them at their place and prevent them from floating along with the water current। कहने का मतलब होल्ड फास्ट रूट के जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन रूट नहीं है। ये एल्गी को उसके प्लेस पे फिक्स करता है और ये इंश्योर करता है कि ये वाटर करंट के साथ बह के आगे ना चले जाएं। ठीक है, दे ऑल्सो हैव स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, बट ध्यान दीजिएगा वो स्टेम नहीं होता है, नोन एज स्टाक, और वी कैन ऑल्सो मेंशन इट एज ए स्टाइप, एज ए स्टाइप। सो व्हाट इज द फंक्शन स्टाक एंड स्टाइप? ये बेटा सपोर्ट होता है। कैसा होता है? सपोर्टिव होता है और होल्ड फास्ट को सपोर्ट करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो ऊपर का फ्रंटल है, जो आप फ्रंट कहते हैं, वो आपकी होल्ड फास्ट के बीच में कम्युनिकेशन बना के रखे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे ऑल्सो प्रोवाइड बायोंसी। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? बायोंसी प्रोवाइड करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो एल्गा है ये तैरता रहे, बियॉन्ड रहे। इसके अलावा दे हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और उसको आप क्या बोलते हो? लैमिना, लैमिना, और दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लेड, कवर्ड विथ स्लाइम, कवर्ड विथ slime. Okay then students, so let's quickly discuss about the internal structure. Here we will discuss about the point number 1, that will be cell wall.
और सेल वॉल हम आपको मालूम है 2 पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं, इनर एंड आउटर. इनर साइड it will be made up of cellulose and outer side there will be deposition of algin and that will be gummy. कैसे होती है? गमी होती है, मतलब बहुत दुखी होती है, नहीं वो वाला गम नहीं है, मतलब लैटेक्स चिपचिपी होती है. सेकंड यहाँ से देखते हैं फ्लैजिला. फ्लैजिला आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अनइक्वल और लैटरल होते हैं एंड 2 कितने? अनइक्वल, लैटरल और 2. यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है बेटा. एक होते हैं विपलैश टाइप के, विपलैश टाइप मतलब नीचे मोटे और ऊपर पतले, मतलब इस तरह के. अगर कोई भी फ्लैजिला नीचे की तरफ मोटा है ऊपर की तरफ पतला है तो उसे हम कहेंगे विपलैश. और दूसरे होते हैं टेंसिल की खासियत क्या होती है? छोटे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं और इनके पास कुछ स्पेसिफिक फेदरी स्ट्रक्चर होता है. So this was all about the point number 2 in the internal structure, that is flagella. Flagella is unequal, एक छोटे हैं एक बड़े हैं, lateral side से निकल रहे हैं, मतलब lateral side मतलब एक यहाँ से ये निकल सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी है ये इस साइड से भी निकल सकते हैं. So this is what lateral. तो सेल वॉल देख लिया हमने, फ्लैजिला देख लिया. अब हम देखेंगे पिगमेंट. तो बेटा पिगमेंट आपको मालूम है कि क्लोरोफिल तो मिलनी ही मिलनी है, तो क्लोरोफिल ए एंड सी और इसके साथ साथ होता है बेटा फ्यूकोजैंथिन एंड ड्यू टू दिस फ्यूकोजैंथिन दीज जस्ट अपीयर इन ब्राउन कलर. अगला देखेंगे हम स्टोरेज. किस चीज़ का स्टोरेज यहाँ पे होता है? तो लैमिनारिन एंड अलॉन्ग विथ लैमिनारिन देयर विल बी मैनिटॉल. रिमेंबर फर्स्ट दैट इज व्हाट? Laminarin. This is what? Polysaccharide of glucose. Polysaccharide of glucose. Mannitol is just a type of sugar. Mannitol एक तरह की क्या देखने को मिलेगी? शुगर. और ये क्या करती है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है. एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये क्या करती है? अनफेवरेबल कंडीशन में हेल्प करती है. अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करती है? हेल्प करती है किसकी? ब्राउन एल्गे की. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर. तो अभी तक हमने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देख लिए. नाउ द थर्ड वन इज न्यूट्रिशन. और आपको मालूम है होल प्लांट किंगडम न्यूट्रिशन में चीज़ें सारी कॉमन है, मतलब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करने वाली फोटोसिंथेसिस. पॉइंट नंबर 4 रिप्रोडक्शन नॉर्मल जैसा होता आया है. सबसे पहले वेजिटेटिव, सीधी सी बात है किससे होगा? फ्रैगमेंटेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ द फ्रैगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ जू स्पोर फॉर्मेशन. और जो जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है ये कैसे होते हैं? पीयर शेप होते हैं. कैसे होते हैं बेटा? पीयर शेप्ड जू स्पोर्स आर फॉर्म्ड हियर. देन आफ्टर देयर विल बी व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल. वही पुरानी कहानी. आइसोगैमस, गैमीट क्या रहेंगे? सेम रहने वाले हैं. दूसरा एनाइसोगैमस, यहाँ पे गैमीट्स क्या होते हैं? डिफर करते हैं शेप साइज में. और तीसरा यहाँ से देखने को मिलेगा आपको oogamous, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है और वो है फ्यूकस. ठीक, तो ये तो सारी एक नॉर्मल सी बातें हुई किसके बारे में? ब्राउन एल्गा के बारे में. अब हम यहाँ पे एक स्पेशल केस आपको दिखाते हैं एंड दैट स्पेशल केस इज ऑफ इक्टोकार्पस. तो नोट यहाँ से हम आपको दिखाएंगे जो होता है इक्टोकार्पस. इसकी क्या खासियत है बेटा? यहाँ पे 2 तरह की स्पोरेंजिया होती हैं. 2 टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया. ठीक है. एक होती है यूनिलोकुलर और दूसरी होती है प्लूरिलोकुलर.
प्लूरिलॉक्यूलर, प्लूरिलॉक्यूलर। सो दो तरह की स्पोरेंजिया हैं, यूनिलॉक्यूलर और प्लूरिलॉक्यूलर। अब जो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया हैं इसमें मियोसिस होती है, मियोसिस होगी और मियोसिस होने के बाद स्पोर बनेगा और वो हैप्लॉयड प्लांट को बनाता है। किस प्लांट को बनाएगा? हैप्लॉयड प्लांट को। लेकिन जो आपकी प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया है इसमें बेटा मियोसिस ना होकर क्या होती है? माइटोसिस होती है और जिस वजह से ये क्या बनाती है? डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाती है। तो एक्टोकार्पस के केस में दो तरह की स्पोरेंजियम के प्रेजेंस की होने की वजह से दे मे फॉर्म हैप्लॉयड प्लांट बॉडी एज वेल एज दे मे आल्सो फॉर्म अ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी विल फॉर्म बाय द माइटोसिस सेल डिवीजन दैट विल टेक्स प्लेस इन द प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया ही स्पोर मदर सेल होती है जिसके अंदर स्पोर बनता है। तो वहाँ अगर माइटोसिस हो रही है तो प्लांट बॉडी डिप्लॉयड रह जाएगी, अगर वहाँ पे मियोसिस हो रही है तो हैप्लॉयड। तो एक्टोकार्पस के केस में ये दोनों चीज़ें होती हैं। ये तो हुआ नोट नंबर 1। अब यहाँ से हम आपको नोट नंबर 2 बताते हैं। सर्टेन ब्राउन एल्गा हैज़ एयर फिल्ड न्यूमैटोसिस्ट, एयर फिल्ड न्यूमैटोसिस्ट। यानी कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिनके पास एयर से यानी हवा से भरे हुए कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम नेमाटोसिस्ट कहते हैं और इनका काम वही है बायोन्सी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करते हैं? बियोन्सी प्रोवाइड करते हैं और ये तैरने में हेल्प करते हैं किसको? प्लांट को। तो ये तो टोटल बातें हुई जिसके बारे में हमने आपको बताया ब्राउन एल्गा के। अब हम आगे की तरफ आपको ले चलते हैं, चूँकि हमने रिप्रोडक्शन देख लिया है। लास्ट में 5वें पॉइंट में हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ठीक है, अब इसमें पहला जो है एज फूड और वो भी सी वीड्स जो होते हैं उनको हम एज ए फूड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप ले सकते हैं शायर गैशम। किसका एग्जांपल ले सकते हैं आप? शायर गैशम का। फिर यहाँ से बेटा एल्जिनिक एसिड यूज की जाती है। एल्जिनिक एसिड ऑब्टेन्ड होती है जो कि क्या होती है? थिकनर होती है। आगे चल के हम देखेंगे यहाँ से हमको फिर से सोडा ऐश मिलता है। क्या मिलता है बेटा? सोडा ऐश में मिल सकता है। चौथा होता है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया से हमको मिलती है आयोडीन और इसको हम यूज़ करते हैं लैमिनेरिया। बेटा स्पेलिंग सही कर देते हैं, लैमिनेरिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है। आयोडीन ऑब्टेन होती है और ये हेल्प करती है ग्वाइटर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वेरियस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज ए फूड। जो फूड के रूप में यूज़ किए जाने वाले ब्राउन एल्गा उनको हम सी वीड्स कहते हैं। यहाँ पे हम जनरली किसको लेके चलते हैं? शायर गैशम को लेके चलते हैं। इसके साथ साथ बेटा एल्जिनिक एसिड है और ये भी क्या करता है? थिकनर की तरह काम करता है या थिनर की तरह काम करता है। सोडा ऐश किससे ऑब्टेन किया जाता है? केल्प से ऑब्टेन किया जाता है। कौन? सोडा ऐश। इसके साथ साथ लैमिनेरिया जो होती है आयोडीन रिच होती है, इसी वजह से इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? ग्वाइटर डिजीज जो घेघा रोग है उसको ट्रीट करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फियोफाइसी और वी कैन से दैट ब्राउन एल्गा। ओके, इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे ब्राउन एल्गी के। तो इसके लिए आपको एक कोड याद रखना है, सेल्फ डिफेंस। जैसा मैंने लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है, सेल्फ डिफेंस। तो एस सिंपली स्टैंड फॉर शायर गैशम, ठीक है ना। ई एक्टोकार्पस, एल लैमिनेरिया, ठीक है ना। एफ फ्यूकस और यहाँ से डी ले लेंगे आप जिसका नाम है डिक्टियोटा। ये 5 1 2 3 4 5 ऑल दीज 5 एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर NCERT। तो बेटा सेल्फ आपने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, मतलब चारों की मीनिंग है। डिफेंस में हमने केवल डी बोर्ड लिया है, मतलब हमको डी से मतलब, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो ये एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप किसको? ब्राउन एल्गा को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके रोडोफाइसी की तरफ। इसकी बहुत खास यूनिक चीज़ें नहीं है। इनको हम बोलते हैं रेड एल्गा और ये मोस्ट प्रिमिटिव भी हैं, प्रिमिटिव हैं या हम लिख सकते हैं ओल्डेस्ट हैं। प्रिमिटिव हैं या ओल्डेस्ट हैं। हैबिटेट क्विकली देखते हैं। हैबिटेट की अगर आप बात करेंगे तो जनरली ये क्या होते हैं?
मैरीन वाटर में मिलते हैं। कहाँ? डीप सी यानी रोडोफाइसी। जैसा नाम से ही ऐसा लग रहा होगा कि रोडोफाइसी रोड पे मिलेंगे। अरे भाई, रोड पे नहीं मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे? मैरीन वाटर में जनरली मिलेंगे। और मैरीन वाटर यानी आप जानते ही हैं समुद्री पानी जो है, या हम कह सकते हैं सी वाटर, ठीक, वहाँ पे मिलेंगे। और ऊपर ये आपको तैरते हुए नहीं दिखेंगे, ये आपको नीचे की तरफ सी में गहराई में मिलने वाले हैं। एंड दैट्स वाई फ्यू टाइम्स आपने देखा होगा कि जो ओशियन का वाटर का कलर है वो अलग अलग तरह से हमको दिखाई देता है, ठीक है। कभी वो रेड दिखता है, कभी स्लाइटली येलो दिखता है, तो इन्हीं यलगी की वजह से ही दिखता है, ठीक है। तो ये डीप सी में मिलते हैं। अब हम क्विकली इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक। इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। फिलामेंटस भी होती है, फिलामेंटस। और जनरली ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल में सीधी सी बात इनर, पुरानी वाली कहानी सेलुलोज, ये सब पढ़ के आए हैं आप, इसलिए थोड़ा मैं तेज़ी से बता रहा हूँ। सेलुलोज की बनी हुई है अंदर की तरफ। अगर हम बाहर की बात करें आउटर, तो आउटर आप देखेंगे कैराजीन। क्या देखेंगे? कैराजीन। बाहर से डिपोजिशन कैराजीन का, अंदर से वो सेलुलोज के थ्रेड की बनी हुई हैं। हम बात करें दूसरा फ्लैजला की, तो बेटा यहाँ पे फ्लैजला बिल्कुल भी होता ही नहीं है, तो फ्लैजला हो जाता है एब्सेंट। तीसरा अगर हम यहाँ से इधर की तरफ आ जाएं, पिगमेंट की बात करें, सो पिगमेंट में सबसे पहले आपको तो मालूम ही है कि क्लोरोफिल मिलेगा। और क्लोरोफिल कौन सा होगा? AD, ठीक। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा फाइको एरिथ्रिन। क्या देखने को मिलेगा? फाइको एरिथ्रिन। और इसी फाइको एरिथ्रिन की वजह से ये कैसे दिखते हैं? रेड दिखते हैं, लाल दिखते हैं, ठीक है। ये रेड टाइड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो पिगमेंट जनरली क्लोरोफिल AD है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे क्लोरोफाइसी में AB था, फियोफाइसी में AC था, और आप जब रोडोफाइसी में आए तो AD हो गया। कैसे? तो A तो सब में कॉमन है, तो A रख लीजिए। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लीजिए, B, C और D, ठीक। तो पिगमेंट हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। दैट इज़ फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, जो कि सिमिलर होता है, सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन दिस सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर नीट। ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च है ये किससे सिमिलरिटी दिखाता है, तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, वो आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जैसा आपको मालूम है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है यहाँ पे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, इसमें कुछ नया नहीं है। आपके लिए चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिप्रोडक्शन। दिस इज मच सिग्निफिकेंट फॉर ऑल ऑफ यू। कैसे? पहला जो है दैट इज ऑफ वेजिटेटिव, सिंपली पहले के जैसा कुछ नया नहीं। ऑफ फ्रैगमेंटेशन कैसे होगा? ये फ्रैगमेंटेशन का मतलब ये प्लांट बॉडी थी, ये 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स या 4 पार्ट में टूटेगी। जितने पार्ट में ये टूटेगी उतने नए प्लांट बॉडी आपको यहाँ से फॉर्म होके दिखेगी, ठीक है ना। तो ये तो हुआ फ्रैगमेंटेशन। अब यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर के फॉर्मेशन से होता है। किससे होता है? नॉन मोटाइल स्पोर्स। और उन नॉन मोटाइल स्पोर्स का नाम होता है एप्लानोस्पोर, क्योंकि यहाँ पे फ्लैजला मिलता नहीं है। तो जब फ्लैजला मिलेगा नहीं तो जो स्पोर्स होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, और एग्जाम्पल है उसका एप्लानोस्पोर। फिर से अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये भी यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। आइसोगैमी और एनाइसोगैमी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो हुआ रिप्रोडक्शन। क्विकली अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो पहला पॉइंट, एक्ट एज फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल्स जो हमारी हैं फिशेस, और उनके साथ साथ और जो अदर एक्वाटिक एनिमल्स हैं
उनके लिए किस तरह का काम करते हैं, फूड। दे ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड। जापान में इसको हम बेटा फूड के रूप में यूज़ कर लेते हैं। और तीसरा है, इससे हमको मिलता है अगार एंड अगार, अगार अगार मिलता है, और जो कि एक्ट करता है किस तरह का, ये न्यूट्रिएंट मीडियम की तरह है। हम इसको कल्चर मीडियम की तरह माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा ये स्किन टोनर, स्किन टोनर मतलब स्किन को साफ़ सुथरा रखने के लिए और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इम्यून सिस्टम बूस्टर की तरह भी ये काम कर सकता है। तो ये तो था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसका, रेड एल्गी का। अब हम लास्ट में जो आपके एनसीईआरटी ने टेबल दिया है उस टेबल को कंसीडर करते हैं और तीनों क्लासेस को कंपेयर कर लेते हैं जो सारे कैरेक्टर्स मैंने बताए हुए हैं। एक पॉइंट हम आपको और बता दें बेटा किसके बारे में, क्लोरोफाइसी के बारे में, कि जो हमारे क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पायरिनोइड। क्या होता है, पायरिनोइड। और ये पायरिनोइड कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस पायरिनोइड, इट इज़ जस्ट फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोटीन बेसिकली। और कुछ इस तरह का मान के चलते हैं, अगर ये आपका क्लोरोप्लास्ट था जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये आपके थैलेक्वाइड्स थी, ठीक है। अब यही बीच में आपको देखने को मिलेगा कौन, पायरिनोइड, जो एक से लेके इनकी संख्या न्यूमरस तक हो सकती है। अंदर प्रोटीन होता है और बाहर कौन होता है, स्टार्च। तो बाहर की तरफ क्या दिखेगा, स्टार्च, अंदर की तरफ क्या दिखेगा, प्रोटीन। और ये केवल मिलता कहाँ है, केवल मेंबर जो है क्लोरोफाइसी के, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ओके देन, सो नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द रेड एल्गा। उसके लिए आपको याद रखना है PG। याद करिए, जब आप लोग छोटे थे तो हम लोगों के पापा जब सर्विस करने जाते थे, जब शाम तक हम लोग वेट करते थे, आते थे, तो जैसे ही आते थे हम लोग चिल्लाते थे, जंप मारने लगते थे, पापा जी पापा जी पापा जी। तो वही पापा जी यहाँ पे भी है। तो P सिंपली ये जो है पहला वाला स्टैंड्स फॉर पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। एक बार G है तो इससे आप लिख सकते हैं ज़ैलिडियम। P अगेन तो पोरफायरा, और अगेन G तो इसके लिए आप लिख सकते हैं ग्रासिलेरिया, ठीक है। तो इन कोड के माध्यम से आप आसानी से अलग अलग एग्जाम्पल्स जो अलग अलग क्लासेस के हैं वो याद रख सकते हैं। अब हम कंपेयर कर लेते हैं अलग अलग क्लासेस को। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद आप देखेंगे क्लास, क्लास के बाद आप देखेंगे उनके कॉमन नेम्स क्या हैं। देन आफ्टर मेजर पिगमेंट, मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, फ्लैजिला, इट्स नंबर एंड पोजीशन, एंड इन द लास्ट हैबिटेट। ओके, तो हम बात करेंगे सीरियल नंबर 1। तो क्लास आपकी कौन सी होगी, क्लोरोफाइसी। इसमें कॉमन नेम इनको जो दिया गया, ग्रीन एल्गी हम जानते हैं, या ग्रीन एल्गा। मेजर पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल है, A, और B स्टोर्ड फूड किस रूप में है, स्टार्च की फॉर्म में। और जो सेल वॉल है उसकी क्या कंडीशन है, वो बनी हुई है सेलुलोज की। फ्लैजिला के नंबर्स जनरली 2 to 4, रेयर कितने होते हैं, 8। कैसे हैं, इक्वल हैं, और कैसे थे, एपिकल थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। जनरली कहाँ मिलते थे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर एंड मैरीन वाटर, ठीक। अगली क्लास हमारी है फियोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी में क्या देखेंगे आप, इनको हम बोलते हैं जनरली ब्राउन एल्गा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होती है AC, और इसके साथ फ्यूकोजैंथिन, जिसकी वजह से ये क्या देखते हैं, ब्राउन देखते हैं। जो हम देखें, अगर यहाँ पे स्टार्च था, यहाँ पे क्या है, लैमिनारिन, लैमिनारिन,
और इसके साथ साथ और कौन था बेटा, मैनिटॉल। अगर हम सेल वॉल में देखें तो सेलुलोज तो था ही, और सेलुलोज के साथ साथ कौन था, एल्जिन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्लैजेला 2 थे, अनइक्वल थे और लैटरल थे। यहाँ पे जो फ्रेश वाटर थे वो रेयर थे, ब्रैकिस वाटर और सी वाटर या जिसी को आप मैरीन वाटर भी कहते हो, यहाँ पे जनरली मिलने वाले थे। लास्ट में अगर हम देखें जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट वाज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम क्या कहते हैं, जनरली रेड एल्गा। यहाँ पे क्लोरोफिल ए और डी होती है, साथ साथ फाइको एरेथ्रिन भी है। यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च है, फ्लोरिडियन स्टार्च। सेलुलोज तो है ही, सेलुलोज के साथ साथ कौन सा है, कैराजीन। और फ्लैजेला यहाँ पे एब्सेंट है, और जनरली ये किस में मिल रहे हैं, ब्रैकिस वाटर और सी वाटर में। सी वाटर में आपको मोस्टली मिलेंगे और ब्रैकिस वाटर में कुछ मिलेंगे, साथ साथ फ्रेश वाटर में यहाँ पे रेयर हैं। तो फ्रेश वाटर रेयर, सॉल्टी वाटर मोस्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक, जिसको हम बोलते हैं साल्टी वाटर, या इसी को आप मैरीन वाटर भी कह सकते हो। ब्रैकिस वाटर में भी ये मिलते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक कंपैरेटिव स्टडी के रूप में स्टडी करनी है। जो मेजर पिगमेंट था क्लोरोफिल ए डी है और फाइको एरेथ्रिन यहाँ से आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो उनकी सेल वॉल है सेलुलोज और कैराजीन के साथ साथ यहाँ पे बेटा जो एक सल्फेट के ईस्टर हैं वो भी मिलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो देर विल नॉट बी एनी डाउट, बट इफ देर इज एनी डाउट यू कैन लीव इन योर कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर friends. So that is all about for today. Thank you very much for watching the video and have a good day ahead. Keep smiling and jai.